अब बहुत सारी बातें खुल गई, तो इसका मतलब हो सकता है धनुष तोड़ने वाला राम ही हो। और कहीं अगर धोखे में लक्ष्मण ने कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला राम है, तो परशुराम के पास है भरोसा, तो कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम इसका वध कर दे। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो। अच्छा, क्या ये राम का वध कर सकते हैं? हम राम की बात नहीं कही, हमने लक्ष्मण की बात कही। अभी कहा देखे बहुत अच्छे प्रस्तुति अच्छी है, लेकिन भविष्य की बात न करके वर्तमान जो चल रहा है उस पर वर्तमान की बात करो। वर्तमान हमने जो तर्क दिया था वो वर्तमान का ही यहाँ आकर के बैठो, आप शोभा बढ़ाओ, अच्छा लगेगा। चलिए फिर मैं एक नया बिंदु जोड़े दे रहा हूँ। धनुष तोड़ने वाले ने क्या कोई अनुचित कर्म किया है? धनुष टूटा है, धनुष से सब प्रसन्न है, आप शत्रु मान रहे हैं। मैंने तो जाना ये कि संसार में ना कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का मित्र होता है। ना कश्चित मित्रम ना कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते मित्रान रिपुस्तथा। व्यवहार से धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा आपके प्रति ऐसा कौन सा अनुचित व्यवहार किया है जिसके कारण आप शत्रु मान रहे हैं? मैं रुका जा रहा। व्यवहार से ही जाना जा सकता है कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। तो व्यवहार से ही हमने जाना है कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम का शत्रु कैसे है। व्यासी समारोह जरा जैसे चीता व गरुड़ लघु प्याल नहीं जैसे। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को देखा है तो धनुष तोड़ने वाला धनुष को ऐसे देख रहा है जैसे गरुड़ पक्षी सर्प के छोटे बच्चे को देखता है। तो जब गरुड़ पक्षी सर्प के छोटे बच्चे को देखता है, क्या मन में भाव आता है किसके मार दी डाल? इधर देखो, क्या मन में भाव आता है? मन में भाव ये आता है, मन में भाव शत्रुता का होता है। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले का धनुष के प्रति शत्रुता का व्यवहार हुआ है। और जब धनुष के प्रति शत्रुता का व्यवहार है तो परशुराम के प्रति अच्छा व्यवहार थोड़ी ना है, क्योंकि धनुष पर पूरी लड़ाई है, धनुष पर हम प्राण ठोक रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। तो जब धनुष के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारे धनुष तोड़ने वाले का परशुराम के प्रति अच्छा व्यवहार होगा? देखिए मेरी सीधे बात ये थी, सब सीधे सीधे उत्तर होना चाहिए। मैंने सीधे ये बात रखी थी कि धनुष तोड़ने वाले ने श्री परशुराम जी के प्रति ऐसा कौन सा अनुचित व्यवहार किया जिसके कारण आप शत्रु मान रहे हैं। धनुष क्या है विषय अलग अलग, आपके प्रति उसने ऐसा कौन सा व्यवहार किया जिसके कारण आप शत्रु मान रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, देखो हमने फिर तुमसे कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने तुम्हारे विद्या से स्पष्ट किया है। हमने कहा सुनो हुराम, और धनुष हमारा नहीं है, धनुष गुरु बाबा शंकर का है। और गुरु बाबा शंकर का यदि धनुष न होता तो फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि हम शंकर के प्रति आस्थावान है, श्रद्धावान है, समर्पित भाव है, समर्पणमय है, इसलिए हमें धनुष के प्रति संवेदना केवल। अच्छा, इनकी गुरु भक्ति समझ में कम आती है हमको। ऐसे जो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान के ही फलसा मारते, कैसा गुरु भक्त? वाह, क्यों भाई? शाबाश। संसार में हमें लग रहा है केवल आप गुरु भक्त बने हो। अच्छा, आप कोई दांव चला नहीं तो ये दांव नहीं आए हमारे पास बहुत है। क्या भगवान शंकर के ये ही एक शिष्य है? भगवान शंकर तो त्रिभुवन के गुरु हैं। तो त्रिभुवन गुरु वेद पखाना, भोले बाबा त्रिभुवन के गुरु हैं। जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो त्रिभुवन में किसी ने विरोध नहीं किया। परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? तुमने कहा कि ये कैसी गुरु भक्ति है कि अपने गुरु पर भरोसा चला दिया। देखो हम जो कुछ करें सब नहीं है। हमने भगवान शंकर के लड़का गणेश से दान तोड़ दिया, और पता है उसके विरोध में क्या हुआ? उसके बाद हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया भगवान शंकर, दांत तोड़ा था कि गणेश ने दांत तोड़वाया था? दोनों बातें, दोनों का एक बताओ। इसमें दोनों बातें और फिर ये कहोगे कि क्या कह रहे हैं, इसमें दोनों बातें, तब फंसे खड़े रहोगे। दांत तोड़वाया था ये ना कहा कि फंसे खड़े रहा। इसमें दोनों बातें, ये परखी न लगाओ, दोनों पर
अटकी लगाने वाली बात नहीं। एक मजबूत बात रखो कि दांत तोड़ा था या उन्होंने तुड़वाया। अच्छा, ये भी कहीं से तुमने सीख लिया कि हम ये पूछेंगे कि दांत तुड़वाया है कि तोड़ा है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने तोड़ा। चलो और कथा है, चलो बस यही रुके, केवल सावधान है प्रभु जय करते। चलो रुके, तोड़ा। गणेश जी का दांत आपने तोड़ा नहीं, गणेश जी ने अपना दांत तुड़वाया। जिस समय ये भगवान गणेश के पास पहुंचे, गणेश जी ने इनको रोका अंदर जाने से। इन्होंने हाथ ठाने कि हमें शंकर जी से मिलना है। गणेश जी पहरेदार थे, उन्होंने रोक लिया, ये आपको जाना नहीं। ये नहीं माने। जब नहीं माने तो भगवान गणेश ने इनको अपनी सूंड में लपेटा और फिर इनके चक्कर लगाना प्रारंभ किया। जब चक्कर लगाए और इनको इसके बाद थोड़ी देर में छोड़ दिया, विचार किया शायद अपनी ठीक हो जाए। लेकिन जब ये नहीं माने, जैसे ही गणेश जी ने छोड़ा तो इन्होंने परस को उठाया और भगवान गणेश के ऊपर प्रहार कर दिया। गणेश जी ने विचार किया कि ये हमारे पिताजी का प्रश्न है और इस पे ये वरदान है कि इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाएगा। तब भगवान गणेश ने अपने दांत को प्रहार स्वीकार किया। इसका बड़प्पन है गणेश गणेश का बड़प्पन है। गणेश बात किसकी सही है? हमारी। अच्छा, बात हमारी सही है। कैसे कैसे पगला रहा है? अच्छा, अब रुक लो। बड़प्पन किसका है? हमने कहा गणेश जी का स्वीकार करते हैं। अब बोले बात किसकी सही है? तो यही तो हम कह रहे थे कि दांत तोड़ा नहीं है, दांत तुड़वाया। दांत तोड़ा नहीं, तुड़वाया। घबराओ नहीं, कुछ नहीं। जब ये अमोघ अस्त्र है, जब ये जैसे फरसा अमोघ अस्त्र है, भगवान शंकर का दिया हुआ अमोघ अस्त्र है, भगवान शंकर पर हमने चलाया और इसके बाद गणेश पर चलाया। गणेश पर चलाया तो गणेश ने ये चिंतन कर लिया जैसे एक महात्मा के ऊपर, एक महात्मा एक कालखंड में एक महात्मा के ऊपर और ऐसा ही प्रहार किया गया। तब उसने कहा ब्रह्म अस्त्र जय शांधा कपिल कीन विचार जो न ब्रह्मसर मान हूँ महिमा मिटई। उसमें तो फिर ब्रह्म सत्ता का समर्थन है और ब्रह्म सत्ता का बड़प्पन है। तो इसमें जो गणेश की प्रति संवेदना है, नैतिकता है, अपने स्वामी भक्ति की नैतिकता है। और जैसे सुनो, देखो फिर वही बात करी, जैसे गणेश की स्वामी भक्ति है, स्वामी भक्ति पर निष्ठा है, वैसे परशुराम की भी स्वामी भक्ति है और स्वामी भक्ति पर निष्ठा है। तो हम अगर विरोध कर रहे हैं तो इसको क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, गणेश की बात तुमने मान ली और वही काम परशुराम कर रहे हैं, तो परशुराम की क्यों नहीं मान रहे? स्वामी भक्त है, गणेश भी स्वामी भक्त है और परशुराम भी स्वामी भक्त है। तो फिर गणेश की जब बात मानते हो तो परशुराम की क्यों नहीं मान रहे हो? थोड़ी हमारी मान लो। हमारे पिताजी का या हमारे गुरुदेव भगवान का किसी के कारण अपमान हो जाए, तुम्हारे गुरुदेव भगवान, हमारे पिताजी का या हमारे गुरुदेव भगवान का किसी की वजह से अपमान हो जाए, अपमान सहना पड़े और हमारे पिताजी या गुरुदेव भगवान उसका त्याग कर दे, तो पुत्र को या शिष्य को क्या करना चाहिए? तो भाई क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तुमको पहले सबसे पहले तो उसका विरोध करना चाहिए। कैसे? क्यों कि जिस समय एक बार भगवान ब्रह्मा ने बला बल का निरीक्षण करने के लिए भगवान हरि और हर में आपस में युद्ध करवाया। भगवान हर के हाथ में अजगव था और भगवान हरि के हाथ में सारंग था। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ तो जिस समय भगवान विष्णु ने सारंग की प्रतिंचा को चढ़ाई और भगवान शंकर ने चढ़ाना चाहा तो ये स्तंभित हो गया। जब स्तंभित हो गया तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने विचार किया कि जो वस्तु समय पर काम ना होवे तो उसको रखने से क्या फायदा। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इसका परित्याग कर दिया। क्या किया? धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेश महायसा देवराजस्य राजर्षि ततो हस्ते ससय। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के राजा देवराज को दे दिया था। तो जिसको भगवान शंकर ने त्याग दिया हो उससे उस पर ममता दिखावे, श्रद्धा दिखावे, ये ठीक नहीं समझ में आ रहा। इतनी बात हो गई। राजा देवराज को जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व राजा देवराज को भगवान शंकर ने क्रोध के वशीभूत होकर के इस धनुष को दे दिया। तो देते समय क्या कहा?
ये तो नहीं कहा कि इसको तोड़वा देना। अब जरा समझना, भगवान शंकर ने जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व राजा देवराज को ये धनुष दिया था। तो फिर आखिरकार जब राजा देवराज को धनुष दिया था तो देवराज ने जब तक वो जीवित रहे तब तक इसकी रक्षा, तब तक इस धनुष की रक्षा की। तो आखिरकार जनक ने इस धनुष का ऐसा कौन सा अपराध देख लिया तो छुड़वाने का प्रण कर लिया। बात ये, इसका भी उत्तर ले लो। अच्छा कहीं ना जाओ, हम आप सीधे पूछे ले रहे हैं। से पूछो। आप मिथिला आए थे। आनंद रामायण में सर्ग 3 में बताया गया कि एक बार मिथिला में श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। फिर एक नई बात धनुष की, ये भी खुलवाओगे? काहे घबरा रहे हो? ये भी खुलवाओगे? जिस समय मिथिला में इनका आगमन हुआ, मिथिला आए, इनके हाथ में अजगौ था। राजा जनक ने देखा, इनको अंदर कक्ष में ले गए, स्वागत किया। इन्होंने एक स्थान पर धनुष को रख दिया और अंदर चले गए। कुछ समय के बाद जब बाहर निकले तो जिस स्थान पर इन्होंने अजगौ को रखा था उस स्थान पर अजगौ नहीं मिला। इनको क्रोध आया तो राजा जनक ने खोजना प्रारंभ किया तो देखा क्या कि महामाया जानकी धनुष के साथ क्रीड़ा कर रही थी। श्री परशुराम जी महाराज ने देखा और उस अजगौ को राजा जनक को दे दिया, वही रख दिया और कहा राजा जनक से कि इसी धनुष को इस कन्या के विवाह माध्यम बनाना। तो जब ये कहा आपने है कि धनुष को विवाह है तो माध्यम बनाना, राजा जनक ने जब इसको माध्यम बना लिया तो प्रशत्रुता क्यों? देखो पहली बात तो ये है कि ये तुम रहस्य खोल रहे हो। एक तो गरिमा आएंगे रहस्य, एक तो पहली बात तो ये है कि ये रहस्य तुमने खोल दिया। अच्छा सुनो, बचाओ ये सब बातें जब तुम ये लगती हो रहस्य और ये पर ठीक नहीं। अच्छा अगर तुमने खोल दिया, नहीं हम ये नहीं कह रहे, जैसे तुमने खोल दिया वैसे तो तुम्हें खोलना नहीं चाहिए। बड़ी साधारण सी बात है, ये रहस्य तुमको खोलना नहीं चाहिए। और अगर तुमने खोल दिया है तो तुमने ये कह दिया कि परशुराम एक बार मिथिला आए, राजा जनक से कहा कि तुम्हारी जो पुत्री है ये लक्ष्मी स्वरूपा है और इस धनुष पर अर्पण करना, और जब ये धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गए उस समय सीता का परिक्रय संस्कार हो जाएगा। उसके बाद परशुराम ने क्या कहा? इतनी बात तुम्हें मालूम है तो तुम्हें आगे की बात भी मालूम होगी भाई। कथा तुम्हें पूरी याद होगी भाई, केवल अधूरी कथा से काम नहीं चलेगा। जब तुम्हें ये मालूम है कि परशुराम ने राजा जनक से ये कहा कि इस धनुष पर प्रण करना और जब धनुष टूट जाएगा तो सीता का विवाह संपन्न होगा, इसके बाद परशुराम ने जनक से क्या किया तुम्हें मालूम होगा? क्या कहा बताओ? हमारी जो जानकारी ये तो तुम्ही से पूछे क्योंकि तुम रहस्य खोल रहे हो, इसलिए परखी वाला काम नहीं सही। अब हमने परखी वाला कोई अस्त्र छोड़ा है, अब उसको आपको बचाना है। कैसे बचाना है ये आप पर निर्भर करता है। ये बचाने वाली बात नहीं है, ये तो रहस्य खुल गया है। और जब रहस्य खुल गया है तो परशुराम ने राजा जनक से ये भी कहा है कि मैं फिर आऊंगा और मिथिला में आकर के क्रोध करूंगा और धनुष तोड़ने वाले को जानने का प्रयास करूंगा। तो जो कुछ हम कर रहे हैं ये राजा जनक से कहा था, तो फिर लक्ष्मण बीच में गोदान क्यों बनना है? हमें अपना काम करने दो। देखो ठीक बताया करो लोगों को, ये तो सही है। ये जबरदस्ती की कथा सुन करके ये अपने बचाव में जोड़ा न करो। बेटा इधर देखो, ये सही नहीं है। क्या सही है? केवल उसमें ये था, राजा जनक से आपने कहा कि राजा जनक सीता के विवाह में इस धनुष को माध्यम बनाना, और राजा जनक ने वही किया है ना। आपने ये कहा कि मिथिला फरमावेंगे जब धनुष टूट जाएगा, सब बातें। अच्छा ये बताओ, सुनो देखो फिर वहीं से बात ले लो। अगर हमने ये न कहा होता तो हम मिथिला क्यों आते? क्योंकि हमने धनुष फरमाया था, हमने राजा जनक से कहा था, फिर हमें मिथिला आने की क्या आवश्यकता थी? भाई अगर हमने राजा जनक से ये कहा था कि इस धनुष समर्पण करो, पुत्री का विवाह संपन्न हो जाएगा, तो फिर हमें मिथिला नहीं आना चाहिए।
इसका मतलब गलत कर रहे हैं। कोई प्रमाण है? तुम्हारी बात है, हम तो ये तुम्हारी बात का उत्तर दे रहे हैं, तो फिर हमें मिथिला नहीं आना चाहिए। देखो बहुत तीव्र मस्तिष्क रखो हमारे साथ में। प्रयास। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये तो बनी बनाई बात है, इसमें प्रयास क्या, इसमें मस्तिष्क नहीं लगाना पड़ रहा है, ये तो तुम्हारी बात है। अगर हमने राजा जनक से ये कहा था कि इस धनुष पर प्रण करो, पुत्री का विवाह हो जाएगा, तो फिर हमें क्यों मिथिला आना चाहिए था? तो हमें नहीं आना चाहिए, तो हम जबरदस्ती में आए हैं। अच्छा अगर हम ये और अगर हम जबरदस्ती में आए हैं तो राजा जनक ने हमारा विरोध क्यों नहीं किया? उसको ये कहना चाहिए हमारा छुड़वाया तो आपे ने, अब आप हल्ला मचा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे यहाँ से? उसने हमसे कुछ नहीं कहा, अतितर उत्तर ही कुटिल भूभर से बनवाई तो डर गया। तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र ने हमसे कुछ नहीं कहा, उनको भी कहना चाहिए। तुम्हारे भैया राम ने वो तो हाथ जोड़ के पड़ा है, भूल पर पड़ा है। जिसका बड़ा भाई परशुराम के सामने घुटुआ पर पड़ा हो, उसका दूसरा भाई ताल ठोक रहा हो, बताओ भाई राज ऐसी बात कर रहे हो? यदि हम ये कहते हैं, यदि आपने ये कहा होता कि धनुष तोड़वा दो, तुम इसमें से कुछ नहीं पाओगे। हम एक फंसे हैं, जबरदस्ती करने लगाओ। यदि आपने ये कहा होता राजा जनक से कि धनुष को तोड़वा दो, और फिर आपने ये राजा जनक से आकर के पूछा था कि धनुष किसने तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, तो फिर राजा जनक ये कहता कि महाराज आप ही ने कहा था कि धनुष तोड़वा दो। धनुष तोड़वाने की बात नहीं, आपने केवल ये कहा था इस विवाह में धनुष को माध्यम बनाना, इस धनुष को विवाह में माध्यम बनाना। अब माध्यम कैसे बनाना है ये सामने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन स्पष्ट ये नहीं आपने कहा कि धनुष को तोड़वा दो। जबरदस्ती वाले बचाव में न जोड़ो। देखो ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा हमने राजा जनक से क्या कहा, अभी क्या कहा? कहूँ जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? क्या हमारा ये प्रश्न होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि धनुष तोड़ा ही क्यों गया? और जब इसका उत्तर हमें मिल जाता तब हम ये कहते कि तोड़ने वाला कौन? लेकिन नहीं, ये पूर्व नियोजित है, इसलिए हमने राजा जनक से कहा कहूँ चल जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ा ही क्यों गया। देखो बातें चाहे जितनी जोड़ो महाराज, इसमें जोड़ो कुछ लाओ, चाहे जितनी बातें जोड़ो जबरदस्ती में कोई एक प्रमाण नहीं दे सकते। अच्छा ये जबरदस्ती का प्रमाण है जो हम कह रहे हैं? कोई एक प्रमाण नहीं दे सकते। अच्छा ये जबरदस्ती का प्रमाण है जो हम कह रहे हैं। कहूँ चल जनक धनुष के तोड़ा, किसने? कई माने किसने? तो धनुष तोड़ने वाला कौन है? किसने धनुष तोड़ा है? हमें ये पूछना चाहिए कि धनुष तोड़ा ही क्यों गया? इसके आगे जब आपने ये कहा था सुनो राम जी शिव धनुष तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा, तो धनुष तोड़ने वाले को जब आप शत्रु मान रहे हैं तो राजा जनक में ये भी तो कह सकता था कि महाराज आप शत्रु क्यों मान रहे हो, क्योंकि आपने कहा था कि धनुष को तोड़वा दो। देखो ऐसा है, अब कैसा सुनो ऐसा है, ये जो तुम बात कह रहे हो ये बात वहां नहीं लग रही जो हम बात कह रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है? सीधी बात, सीधी नहीं। अच्छा राजा तुम किसके पक्ष से खड़े? एक बात, धनुष तोड़ने वाले। धनुष तोड़ने वाला कौन है तुम्हारा? सर्वस्व। क्या? सर्वस्व। सर्वस्व। धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा सर्वस्व है, लेकिन मैंने ये जाना है कि लक्ष्मण का जो सर्वस्व है वो है राम। तो क्या धनुष तोड़ने वाला राम? उत्तर करो। अच्छा ये आप कैसे जानते हो कि लक्ष्मण का सर्वस्व राम है? फिर वही बात, उत्तर करो इसमें क्या है? हम जाने। सुनो मैंने ये जाना है, कैसे जाना? सुनो कि लक्ष्मण की माता राम, लक्ष्मण का पिता राम, ये कैसे आपने जाना? लक्ष्मण का संबंधी राम, लक्ष्मण का सर्वस्व राम है और लक्ष्मण का स्वामी राम, तो क्या धनुष तोड़ने वाला राम? केवल आप इतना बता दो कि ये आप कैसे जानते हो और हम आपके बात पे उत्तर कर देंगे। जैसे जिस आधार से तुम जानते हो उसी आधार से हम भी जानते हैं। हमारे पास तो प्रमाण है, हमें बहुत सी कथाएं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रवण कराई है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी कहा न लगे कछ कथा पुरानी, तुम दोनों प्रमाण पढ़ा। इधर देखो, जबरदस्ती वाले इधर देखो, इसमें भी उत्तर है।
करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहने लगे कछु कथा पुरानी। तुम्हें बहुत सारी कथाएं सुनाई, तो उस कथाओं में परशुराम की कथा तुम्हें विश्वामित्र ने नहीं सुनाई? बहुत सुनाई। सुनो सुनो, अब देखो यही उत्तर आ गया। तुम्हें परशुराम की भी कथा सुनाई है, तो जब तुमने भी सुनी और राम ने भी सुनी, तुमने भी सुनी और राम ने भी सुनी, तो राम हमारे व्यक्तित्व को जान गया, फिर लक्ष्मण क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि कथा में ये भी सुनाया गया होगा कि परशुराम बहुत क्रोधी है। कथा में ये भी सुनाया गया होगा कि परशुराम ने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान 21 बार चलाया है, तो फिर राम जान गया, लक्ष्मण क्यों नहीं जाना? अब हमसे उत्तर ले लो। हमें ये भी सुनाया हमारे गुरुदेव भगवान ने कि जिस समय 21वीं बार आपने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया और इसके बाद आपने यज्ञ किया, और यज्ञ में आपने दक्षिणा के रूप में 2 वचन दिए थे। एक वचन क्या दिया था कि आज से आप इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं रहा, आप पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकते हैं। यह वचन दिया था महात्मा कश्यप को। जिस समय यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद में दक्षिणा का विधान है, तो इन्होंने कहा महाराज दक्षिणा, तो उन्होंने कहा दक्षिणा में हमको 2 वरदान चाहिए। इधर हमारे तरफ देखो, 2 वरदान चाहिए। देखने लायक कुछ है ही नहीं हो। इधर देखो, 2 वचन दिए। एक, आज से पृथ्वी पर कोई इनका अधिकार नहीं है। दूसरा, आज से आप नरसंहार नहीं करेंगे, अर्थात किसी को मारेंगे नहीं। ये दोनों वरदान दे चुके हो, आप दोनों वचन दे चुके हो। तो जब हम जानते हैं कि आप ये 2 वचन दे चुके हो, दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाला हमारा सर्वस्व है, हमारा सर्वस्व है, और हमारे सर्वस्व को अगर कोई शत्रु माने तो फिर काहे ना भगवान शंकर ये बात काहे ना भगवान शंकर विरोध करें। लेकिन गुरु पितु मात न जानो काहू मोरे सबई एक तुम स्वामी, 3 बंधु अंतर। हम इसलिए कहा था हमने कि लक्ष्मण कुछ नहीं जानता, कथा जरूर सुनी लेकिन